अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिनोल। तो फिनोल को बेटा जी हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना आपने कि फिनोल का दूसरा नाम बेटा जी क्या है, कार्बोलिक एसिड है। ठीक हो गया। जब बेटा जी बेंजीन में से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को माइनस करके उसकी जगह पे हाइड्रो ऑक्साइड को लगा दें, तो जो कंपाउंड बनेगा आप उसे क्या बोलेंगे, फिनोल। फिनोल को बेटा जी 1834 में रियूज ने डिस्कवर किया। कहां से डिस्कवर किया, कोल तार से। ये बेटा जी फिनोल का क्या है, इंट्रोडक्शन है। बात की समझ लगी। आपने बताना है कि फिनोल बेटा जी क्या है, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। जब बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लगा दें, हाइड्रो ऑक्साइड लगा दें, तो बनने वाली प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फिनोल। फिनोल को कोल तार से रियूज ने डिस्कवर किया। कब बेटा जी, 1834 में। ओके, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहीं पे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिनोल की कि फिनोल कलरलेस बेटा जी, क्रिस्टलाइन, डीलिक्विसेंट सॉलिड है। ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पे ये जो वर्ड है डीलिक्विसेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। डीलिक्विसेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फौरन ही क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप इनको क्या करते हैं बेटा जी, इन कंपाउंड्स का ढक्कन ओपन करते हैं, जिस बॉक्स में ये होते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये क्या हो गए, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, आप उन्हें बोलते हैं डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जो बेटा जी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज ना करें, आप उन्हें बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। डीलिक्विसेंट बेटा जी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डिफरेंस किस चीज का, कि जो डीलिक्विसेंट है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, जबकि जो हाइग्रोस्कोपिक है वो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट है। मिसाल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, वो सॉलिड ही रहता है। क्लियर है। लेकिन कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोल, इसके क्रिस्टल्स जैसे ही बेटे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात की समझ लगी बेटे सबको। अब यहां पर सेकंड बेटा जी जो पॉइंट है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो फिनोल का मेल्टिंग पॉइंट बेटा जी 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है। और यहां पे बेटा जी इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी। तो फिनोल जो है ये वाटर में बेटा जी पार्शियली सोलुबल है। फिनोल वाटर में क्या है, पार्शियली सोलुबल है। ठीक है, इट इज पार्शियली सोलुबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर सोलुबिलिटी की बात हो रही है, पार्शियली सोलुबल है। और इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन बेटा जी किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसको हीट करना शुरू कर दें तो 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 68 डिग्री है ना बेटा, 68.5 डिग्री पर ये क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो याद रखिएगा फिनोल का ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया, इसे आप बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर,
या इसे आप अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक पार्शियली मिजिबल, एक कंप्लीटली मिजिबल और एक इमिजिबल। तो पार्शियली मिजिबल सॉल्यूशन बनाता है फिनोल, बात की समझ लगी। और इस टेम्परेचर पर ये वाटर के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। इस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। ओके हो गया। फिनोल बेटा जी इसका जो ऑर्डर है वो फिनोलिक ऑर्डर होता है। वॉशरूम, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, ठीक है, उनको साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आप फिनोल का सॉल्यूशन यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट ऐसा सब्सटेंस जिससे बेटा जी किसी नॉन लिविंग सरफेस को आप जर्म से रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, उसे आप बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हम किसी नॉन लिविंग सरफेस से जर्म्स को किल करने के लिए यूज करें उसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। बात की समझ लगी। तो आपने इंट्रोडक्शन के साथ बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। याद तक क्लियर है सबको। अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो फिनोल को प्रिपेयर हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड है बेटा जी डाउज मेथड। डाउज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास बेटा जी क्लोरोबेंजीन है। सब बच्चे इसको देखें बेटा जी, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका हम कास्टिक सोडे के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहां पे याद रखना है कास्टिक सोडे का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 10%। क्लियर हो गया। 10% कास्टिक सोडे के सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। किस टेम्परेचर बेटा जी, 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। क्लियर हो गया। अब सब बच्चे देखो कि यहां से बेटा जी क्या आएगा, Cl, और यहां से H, ये क्या बन गया, HCl। जो ONA है ये इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर अटैच कर दें तो ये बन जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिन ऑक्साइड, ठीक है ना, ONA, सोडियम फिन ऑक्साइड। साथ बेटा जी क्या प्रोड्यूस हो गया, HCl। ठीक हो गया। अब इस साल्ट की जिसे सोडियम फिन ऑक्साइड बोलते हैं, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा, ये सब बच्चे देखो, यहां पर क्या होगा, यहां से Na और यहां से Cl, ये क्या बन गया बेटा जी, NaCl। तो ये माइनस आपने क्या कर दिया, NaCl, ये वाला H ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन गई, फिनोल का कॉमन नेम क्या है, कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी क्या है, लिख लें, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सिंथेसाइज, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल बाय डाउज मेथड। ठीक है ना, डाउज मेथड से आप फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक तरीका ये है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका क्या बेटा जी, कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू, सॉरी, क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। ओके हो गया। अब बेटा जी सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक हो गया। सोडियम साल्ट है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बेटा जी फार्मूला क्या है कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप अटैच होता है SO3H, H को रिप्लेस करके आप क्या लगा दें, सोडियम। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। इसका रिएक्शन बेटा जी हम करवाएंगे किसके साथ, कास्टिक सोडे के साथ। ठीक है। कितने हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूनिट है, 2 कास्टिक सोडा के। तो मैं इनको सेपरेट करके लिखता हूँ समझाने के लिए कि ये हमारे पास 2 फार्मूला यूनिट है कास्टिक सोडा के। ठीक हो गया। ये रिएक्शन बेटा जी किस टेम्परेचर पे होगा, 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर हो गया। अब देखो सब बच्चे कि यहां पर क्या होगा कि ये जो है ONA, ठीक है, ONA, ये कहां पे अटैच हो जाएगा, जहां पे ये वाला कंपाउंड, ये वाला ग्रुप अटैच है, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप सोडियम का। तो यहां पे इसको अटैच कर दें, ये क्या बन गया बेटा जी, ये बन जाएगा सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या ये बन गया, सोडियम फिन ऑक्साइड।
बाकी यहां पे बेटा जी क्या बच गया, यहां पे हमारे पास ये सोडियम और SO3 है, तो ये वाला सोडियम जो है वो आप इस ग्रुप के साथ अटैच कर दें, कितने सोडियम हो गए, Na2 हो गया और साथ SO3 हो जाएगा, तो ये प्लस क्या होगा बेटा जी Na2SO3, ठीक हो गया। और यहां पे लास्ट में क्या बच रहा है बेटा जी, ये वाला H और ये वाला OH क्या बन गया, वाटर, तो माइनस क्या करें बेटा यहाँ पे वाटर लिख दें, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिन ऑक्साइड से फिनोल कैसे सिंथेसाइज करेंगे, HCl ऐड कर दें आप, तो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ऐड करेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो देखो साहब बच्चे यहां से बेटा जी क्या आया, सोडियम और यहां से Cl क्या बन गया, NaCl, और हाइड्रोजन कहां पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन गई, फिनोल बन गई। क्लियर हो गया बेटा जी। तो ये दूसरा मेथड है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको लिख लें, हाउ विल यू कन्वर्ट सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनोल। क्लियर है, कंडीशंस मेंशन करना जरूरी है, टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी कोई रिएजेंट हो वो बेटा जी एरो के ऊपर मेंशन करना जरूरी है। अगर कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे आपकी वो इक्वेशन जो है उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। बात की समझ लगी ना बेटे, कंडीशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेंशन करना जो है वो जरूरी है। क्लियर हो गया, यहां तक सबको ओके है, ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट अब जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये NMD कैट का बी टॉपिक है, relative acidic behavior of phenol, carboxylic acid, alcohols and waters। ठीक है, तो अब यहां पे हम डिस्कशन करेंगे फिनोल की। तो बेटा देखें, फिनोल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिनोल को जब बेटा वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जनरेट करता है क्या, फिनॉक्साइड आयन और साथ बेटा जी हाइड्रोजन आयन। क्लियर है, इसका मतलब है फिनोल का सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि ये H आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना, स्लाइटली एसिडिक होगा। क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक। इसके सॉल्यूशन की pH जो है बेटा जी वो 5 से लेके 6 तक होती, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये लिटमस टेस्ट भी नहीं देता। ठीक है, नो लिटमस टेस्ट, लिटमस सॉल्यूशन के साथ या लिटमस पेपर के साथ इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा बेटा चूंकि ये वीक एसिड है, इसका मतलब है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी नहीं देगा। सोडियम कोई भी एसिड होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके या सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करता है। तो फिनोल जो है ये वीक एसिड है। ठीक है, इसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आप बताएंगे कि यहां पे -CO2 नहीं होती। क्लियर है, यानी कि CO2 की इन्वॉल्वमेंट जो है इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होती अगर आप फिनोल के सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करें। उसकी रीजन बेटा जी क्या है, ये एक वीक एसिड है। अब बेटा जी देखें, एसिड की स्ट्रेंथ को आप Ka से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो फिनोल के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बेटा जी वैल्यू क्या है, 1.3 इंटू 10⁻⁻10। ये बहुत कम है, क्योंकि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो अब देखिए इसकी Ka की वैल्यू -10 में है, बहुत कम है। तो इसका मतलब है क्या, ये क्या है बेटा जी, ये वीक एसिड है। ऐसे ही है बेटा। अब यहां पे आपने बेटा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि Ka जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के। Ka की वैल्यू ज्यादा तो Kb की वैल्यू कम, अगर Ka कम है तो Kb ज्यादा है। मतलब इसका क्या है कि हर एसिड जब प्रोटॉन लूज करता है तो उससे एक नेगेटिव स्पीशी बनती है जिसे आप बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो वीक एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे बेटा जी देखें सब बच्चे कि ये हमारे पास फिनोल है। ठीक है, और फिनोल किस नेचर का बेटा जी, एसिडिक नेचर का है। और फिनोल जब बेटा जी माइनस प्रोटॉन करेगा यानी कि प्रोटॉन लूज करेगा
तो ये क्या जनरेट करेगा बेटा जी, ये जनरेट करेगा फिनऑक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा, फिनऑक्साइड आयन। तो ये बेटा जी क्या है, ये एसिड, तो फिर ये क्या होगा, कांजुगेट बेस होगा। तो कहता है फिनोल का जो फिनऑक्साइड बेस है ये स्ट्रॉन्ग भी है, ये स्टेबल भी है। ये क्या है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग भी है और ये स्टेबल भी है। ये स्ट्रॉन्ग भी है और ये स्टेबल भी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये फौरन ही प्रोटॉन जो है वो गेन कर लेता है, ठीक है ना बेटा, ये फौरन ही क्या करता है, प्रोटॉन गेन कर लेता है। तो इस वजह से जब प्रोटॉन इजीली लूज ही नहीं हो रहा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा जी क्या होगी, कम होगी। स्टेबल ये कैसे है, इसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम देखेंगे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। देखो साहब बच्चे कि ये हमारे पास फिनऑक्साइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन एटम का और एक जो इसने किसी दूसरी स्पीशीज से गेन किया है, ऐसे ही है बेटा जी। अब यहां पे हम बॉन्ड बनाते हैं, ये एक बॉन्ड, ये 2, ये 3। तो यहां पे चूंकि बेंजीन रिंग में तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है जो किसी भी समत में ओवरलैपिंग कर सकता है, जिसकी वजह से बेंजीन का जो रिंग है वो कौन सा फिनोमिना शो करता है, रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है। तो यहां पे देखें कि अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जी यहां पे शिफ्ट हों तो बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो फिर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे कहां पे, इस पोजीशन पे। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, और 2 पोजीशन पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, और 2 पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये देखो बेटा जी, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया O, और यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और 2 पोजीशन पे, और बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे बेटा जी, वैसे ही रहेंगे। सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जी यहां पे शिफ्ट हों तो फिर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने इन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बेटा जी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और नेगेटिव चार्ज कहां पे है बेटा जी, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, यहां पे आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज बेटा जी क्या करेगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, और 2 पोजीशन पे आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज फिर कहां पे चला गया बेटा जी, और 2 पोजीशन पे चला गया। कहां पे चला गया, और 2 पोजीशन पे चला गया। तो ये बॉन्ड बन गए डबल बॉन्ड O, और नेगेटिव चार्ज बेटा जी कहां पे है, इस और 2 पोजीशन पे, ठीक हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां पे शिफ्ट हो तो दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बेटा जी फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, O के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और 3 बेटा जी बॉन्ड रिंग के अंदर अल्टरनेटिव, ठीक है, ये O और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे बेटा देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि फिनऑक्साइड आयन स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, तो आप बताएंगे कि फिनऑक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है और वो रिंग के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग रेजोनेंस। और बेंजीन रेजोनेंस क्यों शो करता है, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओवरलैपिंग करता है और ओवरलैपिंग के नतीजे में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग की वजह से किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो करना, इसे आप बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उस मॉलिक्यूल या उस आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या है बेटा जी, फिनऑक्साइड आयन अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। ओके हो गया, एक चीज आपने यहां से ये सीखी। दूसरा बेटा देखें कि ये जो OH ग्रुप है इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में जा रहा है, तो नेगेटिविटी या नेगेटिव चार्ज कहां पे इंक्रीज हो रहा है, और 2 पैरा और 2 पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी कहां पे आके अटैक कर सकती है, सिर्फ और 2 पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब है कि जो OH ग्रुप है ये कौन सा है बेटा जी, और 2 पैरा डायरेक्टर है। बात की समझ लगी ना बेटे, OH क्या है, और 2 पैरा डायरेक्टर है। सेकंड, OH बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है,
जिसकी वजह से बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो बेंजीन रिंग का कौन सा करैक्टर बढ़ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉइंट बेटा जी हमने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़े थे। बात की समझ लगी बेटे? तो अब यहां पे हम बताएंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बेटा जी? वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके हो गया। उससे वीक बेटा जी ऑर्गेनिक एसिड कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन से बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद बेटा जी फिनोल। फिनोल के बाद बेटा क्या आएगा? वाटर। वाटर के बाद अल्कोहल के बाद अल्कोहल के बाद बेटा जी आता है टर्मिनल अल्काइंस। क्या आता है? टर्मिनल अल्काइंस के ऊपर एक डिटेल लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया था और वो अपलोड भी है, आप उसको दोबारा फिर देखिएगा। टर्मिनल अल्काइंस भी एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। अब हमारी बुक में जो बात है वो किसकी है बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल की। ठीक है, ये बेटा जी क्या है? इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक Ka की वैल्यू बेटा जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा जी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। यानी कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे वीक फिनोल, उससे वीक वाटर और सबसे वीक अल्कोहल। बात की समझ लगी ना बेटा? तो Ka की वैल्यू। अब बेटा जी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। बात की समझ लगी? तो अगर आपसे बेटा पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो वो इसके रिवर्स होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? टर्मिनल अल्काइन का। उससे स्ट्रॉन्ग बेटा जी उससे वीक अल्कोहल का, उससे वीक वाटर का, उससे वीक फिनोल का, उससे वीक कार्बोक्सिलिक एसिड का और सबसे वीक इनऑर्गेनिक एसिड। बात की समझ लगी? अब यहां पे देखें बेटा, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक हो गया। अब जब बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन लूज करता है तो हमारे पास जो आयन बनता है आप उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन भी रेजोनेंस शो करता है। कैसे रेजोनेंस शो करेगा? सब बच्चे देखो कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज बेटा जी यहां पे शिफ्ट हो तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा जी? ये आ जाएगा RC, ये हो गया O नेगेटिव और डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा जी? O। ऐसे ही है ना? ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर ये नेगेटिव दोबारा यहां शिफ्ट हो तो ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह रेजोनेंस शो करता है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया कि जो आयन, जो मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो फिर मुझे बताओ कि ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है या फिन ऑक्साइड आयन है? रेजोनेंस ज्यादा कौन शो कर रहा है? फिन ऑक्साइड आयन। और कम कौन शो कर रहा है? कार्बोक्सिल। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 1 2 3 4 5। इसकी कितनी है? 1 और 2। तो रेजोनेंस किसने ज्यादा शो की? फिनोल के फिनॉक्साइड आयन ने। वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये लेस स्टेबल। ऐसे ही है बेटा। लेकिन कहता है कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि फिनॉक्साइड आयन जो है ये लेस स्टेबल है। उसकी रीजन क्या है? याद रखना बेटा, रेजोनेंस के रूल्स में ये रूल है कि अगर रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर सर्कुलेट करे तो वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है या कार्बन है? ऑक्सीजन। तो यहां पे देखें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे सर्कुलेट कर रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, जबकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बेटा कार्बन के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी होंगी बेटा जी? कार्बोक्सिलेट आयन वाली। बात की समझ लगी? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है फिन ऑक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यही वजह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जबकि फिनोल क्या है बेटा जी? वीक एसिड है। बात की समझ लगी बेटे? तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल में आपने ये सारी बातें लिखनी है, ये स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। क्या सब बच्चों को इसकी समझ लगी है? क्लियर होगा जी?